सो इन द रिवीजन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, उसमें पहले हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है वो देखा, 2/2 और 3/3 दोनों का। वही वैल्यू हम माइनर कोफैक्टर फाइंड करके भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 6 प्रकार से निकाल सकते हैं। माइनर कैसे निकालते हैं आपको बताया, कोफैक्टर का ये फॉर्मूला याद रखो। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो वहाँ पे हमने 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। वो सारे 7 प्रॉपर्टीज से क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हो सकता है, लेकिन उसके वो प्रॉपर्टीज के कारण वो शॉर्टकट्स हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मैं वो प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, तो तब आपको पता चलेगा। अभी अगला सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का, मैट्रिसेस। तो पहले हम मैट्रिसेस का 11th स्टैंडर्ड में जो कुछ पढ़ा है वो डिस्कस कर लेंगे। उसमें आता है ये वाला पार्ट, उसका डेफिनेशन मैट्रिसेस का, उसके टाइप्स और उसके ऊपर के ऑपरेशंस। ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन आते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर चौथा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इन द 12th स्टैंडर्ड। तो वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस ये प्लूरल फॉर्म है, अनेक वचनी शब्द आहे तो, एक वचनी असतो मॅट्रिक्स. So whenever we want to define a matrix, matrix means it is a rectangular arrangement of numbers. It is just a rectangular arrangement of numbers. So that is called as matrix. Simply rectangular arrangement. ऑफ कोर्स अभी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आपको रोज मिलेंगे, मतलब ऐसे लाइंस मिलेंगे, और वर्टिकल कॉलम्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि एम एम बाई एम एन नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। सो इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स, एम रोज हॉरिजॉन्टल और एन कॉलम्स वर्टिकल। और उसको डिनोट करते हैं हम एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट और sometimes round bracket is called as, और हमने ऑलरेडी बोला कि इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket or round bracket, that's all. This is the matrix, ये डेफिनेशन है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर of above matrix will be m by n। अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सिंपली मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि नंबर्स है ना, उनको अच्छे से अरेंज करो रो और कॉलम में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, मैंने इन नंबर्स को अरेंज किया, यहाँ पे 2 रोज लिए और 3 कॉलम लिए, C1 C2 C3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आएगा 2/3, क्योंकि यहाँ 2 रो है और 3 कॉलम है। तो m बाई n ये ऑर्डर रहता है मैट्रिक्स का। तो उसमें m है नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इस नंबर को हमने अरेंज किया रो और कॉलम के फॉर्म में, बस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अभी ये जो अरेंजमेंट है ये आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो या फिर ऐसे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखो, उसका मतलब है वो एक मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट्स में हम वर्टिकल लाइंस यूज करते थे, और डिटर्मिनेंट में स्पेशली स्क्वायर ऑर्डर ही रहता था, या तो 2/2 या तो 3/3, ठीक है। ये दो ऑर्डर 2/2 या 3/3, ये वाला 2/2 का है और ये वाला 3/3 का है। लेकिन मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ही नहीं रह सकते, अलग अलग भी रह सकते हैं।
जैसे यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा या तो 2/2 या 3/3 ही आएगा। सेकंड, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के जो अलग अलग टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जनरली हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, and element we can represent by small letters like a i j। a i j मतलब वो एलिमेंट है ith रो और jth कॉलम में, ठीक है। समझो मैंने ये मैट्रिक्स लिखा है, इट इज हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3/3 का मैट्रिक्स है। और मैंने आपको पूछा कि इस मैट्रिक्स में A32 एलिमेंट कौन सा है। A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में -2 है, तो ये A32 -2 रहेगा। ऐसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आएगा 3/2, 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2 मैट्रिक्स रहेगा। और उसी तरह हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे 2/3, और यहाँ पे m रो है और n कॉलम्स है, तो m/n ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इसका ऑर्डर रहेगा 3/3, लाइक दिस वी गेट। और अलग अलग एलिमेंट्स को हम ऐसे नोटेशन से डिनोट करते हैं। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे ये जो नंबर से पहला नंबर दिखाता है रो नंबर, दूसरा कॉलम नंबर, AIJ, I रो नंबर एंड J कॉलम नंबर, ये याद रखना है। ये ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट में देखा है ये ऐसा नोटेशन, इसलिए I don't want to write it down now again. Now the next is types of matrices. Types of matrices, very easy types actually if you understand nicely. Row matrix. रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एग्जैक्टली एक ही रो रहता है, ओनली वन रो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इट हैज एग्जैक्टली वन, ओनली वन रो, एक ही रो रहेगा उस मैट्रिक्स में, मतलब उसका ऑर्डर हमेशा 1/n आएगा। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 मतलब नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज तो एक ही रहेगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल एक ही रो है, तो ऐसे आएगा पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स 1 2, नंबर ऑफ रोज एक ही है। यहाँ पे कॉलम 2 है C1 C2, लेकिन रो R1 एक ही है, यहाँ पे रो R1 एक ही है। तो ऐसे ही 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम्स है C1 C2 C3, लेकिन रो एक ही है। तो इन सारे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो रहता है। सेकंड टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। अभी रो मैट्रिक्स में एक ही रो था, तो कॉलम मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम रहेगा। इट हैज ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ऑर्डर जो है वो हमेशा n/1 रहेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और नंबर ऑफ रोज n कितने भी रह सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन कॉलम एक ही है। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3, तो यहाँ रोज है, 3 रो है R1 R2 R3, लेकिन कॉलम एक ही है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर मैट्रिक्स 2, इट हैज ओनली वन कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 1/1। यहाँ पे रो मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे आएगा, 1/1, 1/2, 1/3। तो आप देख सकते हैं कि 1/n इस टाइप का ऑर्डर है, n की जगह नंबर बदलते जाएगा, और इसका ऑर्डर आएगा n/1, 2/1, 3/1, 1/1 ऐसे। इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है। रो मैट्रिक्स ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम। ये पहले दो टाइप हो गए। बाद में तीसरा टाइप है जीरो और नल मैट्रिक्स। बिल्कुल ही आसान है कि ऐसा वाला मैट्रिक्स
zero or null matrix in which all elements are zero. उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या रहने चाहिए? जीरो. ओके, सारे एलिमेंट जीरो. उसका ऑर्डर कुछ भी रह सकता है लेकिन उसके सारे एलिमेंट जीरो रहने चाहिए. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. कैपिटल ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो रहते हैं. ओके, कैपिटल ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0 A2/2 है, 2 रो 2 कॉलम. फिर 0 0 0 ये 1/3 है. इसका ऑर्डर ऑर्डर अलग अलग रहेगा लेकिन सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे. सो दे इट इज कॉल्ड एज जीरो और नल मैट्रिक्स. ये तीसरा टाइप. चौथा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वाले टाइप शुरू हो गए. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स it has same number of rows and same number of columns. okay, equal number of rows and columns. जितने रो है उतने कॉलम. ओके, तो इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आएंगे. एग्जाम्पल, मैट्रिक्स 1/1. फिर दूसरा एग्जाम्पल 2 3 4 5 मैट्रिक्स 2/2. तीसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3/3. तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे. 1/1 2/2 3/3 4/4 एंड सो ऑन. हमारे सिलेबस में वैसे 3/3 तक ही है. ओके, सो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते हैं. अभी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो हमेशा 1/1 2/2 3/3 ऐसे रहता है. तो इसको इन जनरल आप n/n ऐसा लिख सकते हैं. ओके, n और n दोनों सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑलराइट. अभी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इसको अगर मैं जनरल फॉर्मेट में लिखूं तो A11 आएगा. ये मैट्रिक्स आएगा A11 A12 A21 A22. और ये तीसरा वाला मैट्रिक्स है वो ऐसा आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. अभी इस मैट्रिक्स में ये जो तीनों एलिमेंट्स है A11 A22 A33 जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम रहता है, ऐसे वाले एलिमेंट्स एलिमेंट्स यहाँ पे नोट नंबर 1. एलिमेंट्स A11 A1 A22 A33 are called as, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. दे आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स. जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम रहता है, ऐसे वाले जो एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ ये 1 5 और 9 ये तीन डायगोनल एलिमेंट्स है. यहाँ 2 और 5 ये दो डायगोनल एलिमेंट्स है. और यहाँ एक ही 2 डायगोनल एलिमेंट. तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये जिसमें एलिमेंट का रो नंबर कॉलम नंबर सेम आता है. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड नोटेशन से ऐसे डिनोट करते हैं AII. AII इसका मतलब क्या है? आई रो नंबर आई कॉलम नंबर. तो रो नंबर कॉलम नंबर यहाँ पे दोनों सेम रहता है एलिमेंट का. दूसरा नोट, और जो भी एलिमेंट्स है AIJ स्टैंडर्ड फॉर्मेट के एलिमेंट्स है जिसमें I नॉट इक्वल टू J रहेगा, ऐसे वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स.
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये जो बचे हुए हैं, जब समझो मैंने यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल है, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है। ये छोड़ के बचे हुए जो सारे उनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे आएगा A12 A13 ये दोनों, फिर A23, उसके बाद A31 A31 A32। ये जो तीन छोड़ के बचे हुए छह जो है एलिमेंट्स, ये दे ऑल आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अभी इसमें भी हम स्पेशल कैटेगरी बना सकते हैं। तीसरा नोट, इसमें जो आई जे के एलिमेंट्स है, और अगर आई इज लेस देन जे है, आई लेस देन जे मतलब रो नंबर स्मॉलर है कॉलम नंबर से, तो ऐसे वाले जो एलिमेंट्स है वो हमें मिलेंगे A12 ए वाला एक, A13 A23, ये तीन मिलेंगे। इन तीनों एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स अबव डायगोनल। एलिमेंट्स अबव डायगोनल, अबव मतलब उसके ऊपर है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर। डायगोनल एलिमेंट्स तो ये तीनों है ना, A11 A22 A33। उसके ऊपर वाले जो तीनों हैं उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, अबव डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अबव द डायगोनल। और चौथा वाला नोट है कि अगर समझो I इज ग्रेटर देन J है, रो नंबर अगर बड़ा है, तो A21 A31 और A32, ये जो तीनों है इनको हम बोलते हैं, ये तीनों कौन कौन से, A21 A31 और A32, ये तीनों एलिमेंट्स बिलो डायगोनल। बिलो डायगोनल क्यों? क्योंकि डायगोनल के नीचे है वो तीनों। डायगोनल में A11 A22 A33 है, तो उसके नीचे। So elements below diagonal are called as the elements whose row number is greater than column number। यहाँ पे रो नंबर I कॉलम नंबर J से बड़ा है, 21 31 32, पहला डिजिट बड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ पहला स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बाकी के सारे जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप से हैं। सो द नेक्स्ट इज, जस्ट अ मिनट। देखो, तो पहला टाइप हमने देखा रो मैट्रिक्स, जिसमें एग्जैक्टली एक रो रहता है। दूसरा टाइप कॉलम मैट्रिक्स, एग्जैक्टली वो एक कॉलम रहता है मैट्रिक्स में। जीरो और नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर अलग अलग रह सकता है लेकिन सारे एलिमेंट जीरो रहने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसमें चार नोट्स लेके हमने कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम रहता है। रो नंबर कॉलम नंबर सेम नहीं है तो बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहे जाते हैं, ये बचे हुए 6। उसमें भी जो डायगोनल के ऊपर वाले हैं उनको बोलेंगे एलिमेंट्स अबव डायगोनल, और जो तीन नीचे हैं उनको बोलेंगे एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। ओके, अगला है टाइप नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है? इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स in which non diagonal elements are zero
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. समझो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इट इज 1 0 0 2. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो है 1 2, तो बचे हुए नॉन डायगोनल 0 रहने चाहिए. मैट्रिक्स बी लिखा हमने 1 0 0 0 2 0 0 0 3. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स तीनों नॉन जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है. नॉन डायगोनल मतलब ये बचे हुए 6 एलिमेंट्स 3 by 3 में. तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ऑफ कोर्स एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि समझो मैंने ऐसे लिखा 0 1 2 0 0 0 0 0 0. अभी डायगोनल एलिमेंट भी यहाँ पे 0 है, ये पहला वाला. सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में खाली इतना बताया गया है कि नॉन डायगोनल को 0 रखो. डायगोनल चाहे 0 हो या नॉन जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डायगोनल के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, उनको हम 0 भी ले सकते हैं, नॉन जीरो भी ले सकते हैं. कंडीशन है नॉन डायगोनल वालों के लिए, नॉन डायगोनल वाले 0 रहने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो प्लीज रिमेम्बर दैट. नेक्स्ट अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स. ऑफ कोर्स यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आता है वो, इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा वो. अगला स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है. स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements 0. Non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal. Diagonal elements equal रहेंगे. For example 5 5 0 0 5 0 0 5. डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल 0 है. B 6 6 6 0 0 0 0 0 0. इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल 0 है. समझ में आया? डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल आर 0. ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स. नंबर 7, टाइप नंबर 7, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमारे 12th स्टैंडर्ड में, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है a scalar matrix with diagonal elements is equal to 1. तो स्केलर मैट्रिक्स ही है ये 1 0 0 1, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स एग्जैक्टली 1 रहते हैं. अगला आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये 2 by 2 वाला स्केलर यूनिट मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 वाला. इसको हम I2 ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको हम I3 इक्वल टू ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, ये था टाइप नंबर 7, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद अगला टाइप नंबर 8, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0. एवरी एलिमेंट बिलो डायगोनल इज 0. इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे
डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 है, उसके नीचे बिलो वाला ये एक एलिमेंट है वो 0 आया, ये 2/2। वैसे ही अगर मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 0 0 0, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 और उसके बिलो वाले एलिमेंट्स ये तीनों 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें बिलो वाले एलिमेंट 0 रहते हैं लेकिन उसका नाम उल्टा है, नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाद में नंबर 9 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर 0, डायगोनल के अबव वाले 0 आएंगे, जैसे 1 0 2 1 0 3 2। ये जो डायगोनल है 1 2 उसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 है। 1 2 3 4 5 6 0 0 0। सो दिस इज 3/3 2/2। इसमें डायगोनल के अबव वाले 0 रहते हैं तो उसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम उल्टा है। नंबर 10 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 10 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो वो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर या तो वो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इन दोनों में से कोई भी एक अगर हमें दिया है तो उसको सिंपली हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बहुत सही खासियत है। इसमें मैं 2/2 का एक एग्जांपल और 3/3 का एक एग्जांपल बताता हूँ। 1 2 3 4 4 5 5 6 6, ये 3/3 का है। 2/2 का 1 3 4 4। दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खासियत ऐसा है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं। यहाँ पे आई इज रो नंबर एंड जे इज कॉल्ड एज कॉलम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डायगोनल छोड़ के कौन कौन इक्वल है? 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देख के हमें समझ में आता है कि A12 इज इक्वल टू A21, ओके। A13 इज इक्वल टू A31, A23 इज इक्वल टू A32। ये दो एलिमेंट सेम रहते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो उसका कोई कंडीशन नहीं है। So this is called as symmetric matrix in which Aij is equal to Aji. And 12th is skew symmetric matrix. देखो इस मैट्रिक्स को अगर मैंने इस फॉर्मेट में लिखा ऐसे 3/3 को A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33, तो यहाँ A12 और A21 दोनों इक्वल आएंगे, A13 और A31 इक्वल आएंगे, और A32 एंड A23 ये दोनों इक्वल आएंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें कैसे मिलता है, यहाँ पे समझो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और हमें ये जो एलिमेंट्स है A12 इज इक्वल टू निगेटिव A21, A13 इज इक्वल टू निगेटिव A31, A23 इज इक्वल टू निगेटिव A32। मतलब ये जो दोनों एलिमेंट्स है निगेटिव रहते हैं एक दूसरे के, मतलब Aij इज निगेटिव Aji। और यहाँ पे एक और खासियत ऐसा है कि अगर एलिमेंट का रो और कॉलम सेम ही है Aii, that will be equal to minus of Aii. So Aii plus Aii will be equal to 0. 2 times Aii equal to 0. So Aii equal to 0. 2 से डिवाइड करने के बाद, तो ये जो तीन एलिमेंट्स है A11, A22, A33, ये आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा, उसके जगह सीधे 0 लिख डालो, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, एग्जाम्पल देख के आपको तुरंत समझ में आएगा। डायगोनल एलिमेंट्स 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे +7, हियर इट इज 8, हियर इट विल बी -8, लाइक दिस। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज होके आता है। 12 टाइप हो गए। 13th is called as determinant of matrix. Then determinant of matrix. Of course हम determinant square matrix का ही लेते हैं। So स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास दो डिटर्मिनेंट, ये तो 2/2 या तो 3/3, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, टाइप नंबर 14 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी किसी भी मैट्रिक्स का हम ऐसा डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, या तो 2/2 या 3/3 का, और उसका वैल्यू निकालेंगे। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स whose value of determinant is 0। इसका डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया तो आंसर 0 आता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है 0। आप सॉल्व करके देख लेना। तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको अगर मैंने मैट्रिक्स ए नाम दिया तो उसका डिटर्मिनेंट जो है हम ऐसा डिनोट करते हैं, ऐसा इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो उसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ही 15th टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आता है, याद आया ना। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स whose value of determinant is non-zero, such are called as non-singular matrix।
ओके, ये हो गए 15 टाइप। Then the last 16th type is transpose of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स में सारे रोज को कॉलम बना दिया तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4, उसके रो को कॉलम बना दिया, ए ट्रांसपोज ऐसे हम डिनोट करते हैं, या फिर उसको ए डैश भी लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 1 2 पहला रो है तो वो पहला कॉलम बनेगा, और 3 4 दूसरा रो है तो वो दूसरा कॉलम बनेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को वर्टिकल कर दिया। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ये दोनों वर्टिकल लाइन जो है उस लाइन कॉलम्स है उनको रो में लिख लिया। -1 3 4 पहला रो और 5 - 2 7 दूसरा रो। मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया था और ट्रांसपोज को ए रेस टू टी या फिर ए डैश भी यूज करते हैं। ओके, सो लाइक दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये 16 टाइप हमने आज डिस्कस किए और हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया। ऑल राइट, अभी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स जो है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज बहुत सारा थियरी है, वो अच्छे से लिख लो। ये सारे टाइप्स लिखना कंपलसरी इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन में सीधे आंसर समझो। आपने एक मैट्रिक्स सॉल्व किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा कुछ तो आंसर मिला 1 2 3 0 0 0 4 5 6, और अभी आपको पूछा कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का है और ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, तो ये टाइप पता रहने चाहिए ना। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 है, तो इसको इसका जो टाइप है वो है डायगोनल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0, उसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ऑल 15 और 16 टाइप्स। थैंक यू वेरी मच। मैट्रिक्स के टाइप्स हो गए, अभी मैट्रिक्स के ऊपर के ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये हम कल डिस्कस करेंगे। चलो, सी यू टुमारो। आज बहुत देरी हुआ तो अच्छे से लिख लो ये सब जिन्होंने